इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स में आज हम वाइंडिंग से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ ए नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच साइड ऑफ अ कॉइल इंसर्टेड इन द स्लॉट? कॉइल का कौन सा साइड स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है? वाइंडिंग में जो कॉइल प्रिपेयर किया जाता है उसे स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है और कॉइल का जिस साइड को स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है उस साइड को एक्टिव साइड कहते हैं। तो कॉइल का एक्टिव साइड को स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट वाइंडिंग? वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? जब वाइंडिंग को स्लॉट के अंदर इंसर्ट करने के बाद उनमें कनेक्शन किया जाता है तब वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है। वाइंडिंग कोर से प्रॉपरली इंसुलेटेड है या फिर नहीं उसे जानने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है उसका नाम है ग्रोलर। तो ग्रोलर के मदद से वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हॉट स्पॉट टेम्परेचर ऑफ क्लास C इंसुलेशन? क्लास C इंसुलेशन का हॉट स्पॉट टेम्परेचर क्या है? जब वाइंडिंग को कोर में इंसर्ट किया जाता है तब वाइंडिंग को कोर से इंसुलेटेड करने के लिए कुछ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसी इंसुलेशन का कुछ हॉट स्पॉट टेम्परेचर रहता है। मतलब कौन सा टेम्परेचर में वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। तो क्लास C इंसुलेशन का जो हॉट स्पॉट टेम्परेचर है वो होता है 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री टेम्परेचर में क्लास C इंसुलेशन ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको वाइंडिंग मॉडल पेपर से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच क्लास ऑफ इंसुलेशन आर इनऑर्गेनिक मटेरियल? गिव एन एग्जाम्पल। कौन सा क्लास इंसुलेशन को इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, इंसुलेशन में जिस क्लास इंसुलेशन को इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं या फिर जिस क्लास इंसुलेशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस क्लास का नाम है क्लास B। मतलब क्लास B इंसुलेशन में जो इंसुलेशन मटेरियल होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्वेश्चन में आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक एग्जाम्पल है माइका। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ब्रशेस कनेक्टेड इन DC वाइंडिंग? DC वाइंडिंग में कितना ब्रश कनेक्टेड किया जाता है? देखिए, DC वाइंडिंग में ब्रश का कनेक्शन मतलब DC वाइंडिंग में जो आउटपुट निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए जो ब्रश DC वाइंडिंग में कनेक्टेड किया जाता है वो कितने हैं? तो DC वाइंडिंग में जो आउटपुट निकलेगा या फिर जो डायरेक्ट करंट आउटपुट निकलेगा या फिर जो डायरेक्ट करंट सप्लाई को DC वाइंडिंग के साथ कनेक्शन किया जाएगा वहाँ पे 2 ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप
electrical model papers on winding. For more video, you can click on iCards and also watch these videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture, and don't forget to click the all option of the bell icon so that you never miss another update. Thank you.